काजल, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? कैसे कपड़े पहने? कपड़े हैं। अरे ये सब क्या पहना हुआ है तुमने, इतने छोटे कपड़े, और वो भी अपने ससुराल में? मैं शादी से पहले ही पहनती थी दीदी। काजल, शादी से पहले और बात थी, और अब वो भी इतने छोटे कपड़े। अरे तुम्हें शर्म है भी या नहीं है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है ससुराल में? मेरे पति रोक टोक नहीं करते तो आप कौन होती है रोक टोक करने वाली? काजल समझो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैंने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने, और तुम छोटी बहू हो घर की और इस तरह के कपड़े। काजल, यहाँ पे ना इस तरह के कपड़े नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। तो आपने नहीं पहने, वो आपकी गलती है ना। तुम ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? एक तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि इस तरह के कपड़े, चलो तुमने आज पहन लिए, लेकिन आज के बाद इस तरह के कपड़े इस घर में नहीं पहनोगी। तुम बाहर जो मर्जी पहनो, लेकिन इस घर के अंदर ये कपड़े नहीं पहनोगी। दीदी, मैं यहाँ कोई नौकरानी बन के नहीं आई हूँ, ठीक है? काजल, नौकरानी की बात ही नहीं है इसमें तो। और वैसे भी तुम घर का कोई काम करती ही कहाँ हो? सारा काम तो घर का मैं ही करती हूँ। मैं क्यों करूँ घर का काम? मैं नहीं करूंगी कोई घर का काम, ठीक है? मतलब मेरे पति नहीं है तो आप क्या मेरे पे हुक्म चलाओगी? काजल, ना तो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है और ना तुम्हारी मांग में सिंदूर है, कोई चूड़ी कोई कंगन कुछ नहीं है तुम्हारे हाथों के अंदर। अरे तुम किसी भी एंगल से शादीशुदा लगती हो क्या? दीदी, आजकल का ट्रेंड है ये, ठीक है? कोई आजकल सिंदूर और चूड़ी नहीं पहनती, मंगलसूत्र वगैरह कोई नहीं पहनता है। काजल, आजकल के ट्रेंड की ना मुझे भी पता है, मैं भी आज के जमाने की लड़की हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी मांग से सिंदूर, गले से मंगलसूत्र, ये सब नहीं उतरने दिया मैंने भी। अरे ये तो सुहागन की निशानी होती है। अरे तो मैं क्या करूं? मैं नहीं पहनूंगी। काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इस घर में तुम्हारे जेठ जी भी रहते हैं और इस तरह के कपड़े। देखो काजल, तुम काम नहीं करती वो चलेगा, लेकिन इस तरह के कपड़े इस घर में नहीं पहने जाएंगे बिल्कुल। मैं तो पहनूंगी दी। टीना, क्या बात हो गया? तुम क्यों इतनी देर से हल्ला मचा रखा है? यार देखो ना इसको, देखो किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, तुम इसको कुछ बोलते क्यों हो? अरे तो क्या हो गया? इधर देखो, मेरी बात सुनो, क्या हो गया? अरे आजकल का ट्रेंड है ये, तुम नहीं समझोगी। कोई बात नहीं, उसका जो दिल करता है उसको वो पहनने दो। यार लेकिन इस तरह के कपड़े, वो शादीशुदा है। अरे इसका पति बाहर काम करता है, अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो सब हमें ही तो बोलेंगे ना उसके लिए। ना, मुझे पता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बात को समझो। अभी इसकी नई नई शादी हुई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी एडजस्ट हो जाएगी। यार तुम ना हर वक्त मुझे ही समझाते रहते हो, इसको कभी कुछ भी नहीं कहते तुम। भाई टीना, काजल, तुम इनकी बात का भी देखो बिल्कुल बुरा मत मानना, ठीक है ना? तुम्हारा जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, तुम वैसे कपड़े पहनो। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है? बाकी उनको मैं अपने आप समझा दूंगा, ठीक है? काजल, काजल, जी दीदी। इधर आओ। जी दीदी। काजल, मैंने ना खाने की सारी तैयारी कर दी है, सारा खाना बना दिया है, बस थोड़ी देर में ना ये दाल की गैस बंद कर देना, और तुम्हारे जेठ जी ना रूम में आराम कर रहे हैं, उनको खाना दे देना। मैं मार्केट जा रही हूँ, तब तक सब्जी ले आती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो सही मौका है, जेठ जी भी सो रहे हैं और जेठानी जी भी नहीं है। आज तो वो सब करके रहूंगी। जी सो रहे हैं। क्या बॉडी है इनकी, कितने हैंडसम है। इनको कहाँ वो गंवार मिल गई, मेरे जैसे मिलनी चाहिए थी, हॉट एंड सेक्सी। इस बॉडी क्या बॉडी है।
काजल, तुम, और वो भी मेरे बिस्तर पे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेठ जी मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? और क्या बोल रही हो? तुम्हें थोड़ी तमीज है? हैं? क्या बोल रही हो तुम ये? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे को मेरे बिस्तर पे आने की? आप कितना अच्छा मजाक करते हो, मुझे पता है आप मेरे से प्यार करते हो, और आप दीदी के सामने ना बस नाटक करते हो कि हाँ मेरे से प्यार नहीं करते। एक तो काजल पहले ये हाथ हटाओ, और क्या बोल रही हो तुम? हैं? तुम्हें थोड़ी तमीज है? हैं? रुको, मैं भी टीना को बुलाता हूँ। टीना! दीदी तो है नहीं, दीदी मार्केट गई हैं। अच्छा, तो मतलब वो मार्केट गई हैं, तो इसलिए तुम मेरे बिस्तर पे आ गई हो? मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, और आप ना ऐसा दीदी को आवाज मत मारो, दीदी तो है भी नहीं, और ना ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। काजल, मैं फिर कह रहा हूँ ये हाथ हटाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा यहाँ पे मेरे पास आना, ठीक है ना? आपने इतने भोले भी मत बनो, देखा था मैंने सुबह जब दीदी डांट रहे थे तो आप किस तरह मेरी साइड ले रहे थे, तो आप तो मुझसे प्यार करते हो ना। अरे काजल, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे किसी भी रीजन की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो, ठीक है ना? वो तुम्हें समझा रही थी, वो तुम्हें डांट रही थी, या जो भी था, मैंने सिर्फ इसलिए उनको मना किया था, तुम्हारी फेवर की थी, क्योंकि तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, ठीक है? और मेरा भाई भी यहाँ पे नहीं रहता है, ताकि तुम्हें कभी ऐसा फील ना हो कि हमेशा हर कोई मेरे के डांटता रहता है। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी साइड ले रहा था, और जिसे तुम गलत मतलब निकाल रही हो, जो जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे कोई मान मर्यादा भी होती है घर की, ठीक है ना? जाओ तुम यहां से, और आइंदा कभी मत आना इस तरह से मेरे पास।